बिहार की सबसे बड़ी स्टेज पर और कंपनी के भगवान डॉक्टर संजीव सर के सामने आज मुझे बोलने का मौका जो मिला है, इसके लिए मैं सभी सिस्टम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम नरेश बघेल है और मैं आपके पड़ोसी राज्य यूपी का एक छोटा सा शहर है आगरा का रहने वाला हूँ। दोस्तों, अभी यहाँ पर स्टेज पे सारे लोगों को 2-2 मिनट का वक्त मिला है, यस और नो? और मैं रहा पुराना इंजन। अगर ये इंजन स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा गर्म होने में, यस और नो? और गर्म होने के लिए अभी समय नहीं है, क्योंकि हमारे सामने कंपनी के भगवान बैठे हुए हैं और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं उन्हें सुनने के लिए बैठे हुए हैं, यस और नो? लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों, इस स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग आते हुए कई बातों को बोल के गए कि मैंने नौकरी करी, मैंने दुकान चलाई, मैंने कुछ किया। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने डायरेक्ट सेलिंग उस समय ज्वाइन की थी जब मैं पढ़ाई किया करता था। पढ़ाई करते हुए मेरे दिमाग में कभी भी नौकरी करने का विचार नहीं आया, और विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में बिल्कुल कमजोर था। और दोस्तों, मेरे दिमाग में जब कभी विचार नहीं आया तो एक समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में उस समय काम किया और शुरुआत के 6 महीने में काफी अच्छी ग्रोथ लेने के बाद, काफी बड़ा लेवल लेने के बाद मैंने उस कंपनी को 2014 में क्विट किया। दोस्तों, 2014 के बाद मैंने अपना एक स्कूल चलाया। स्कूल लगातार मैं चला रहा था। एक दिन 2018 के अंदर फेसबुक के माध्यम से पुरानी कंपनी में मैं जो काम करता था, उस कंपनी के मेरे जूनियर लीडर एक थे जो कि हाथरस के रहने वाले मिस्टर हरीश सिंह बघेल, उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद मुझसे कुछ नंबर लेने के लिए फोन किया था कि साहब मुझे कुछ नंबर चाहिए आपसे, आप तो काम करेंगे नहीं क्योंकि आप स्कूल चलाते हो। और रियलिटी में बता दूं कि मैं पुरानी कंपनी में इतना दुखी हो गया था कि मुझे कंपनी नाम से घिन आने लगी थी। मेरे दिमाग में एक बात हो गई थी कि सारी कंपनी कोई भी आए लेकिन कर रही नहीं, क्योंकि इतना टूट के काम किया था उसमें सांड दाम धन सब कुछ लगाने के बाद लास्ट में जाके ठेंगा मिला, साला ठेंगा, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जितनी भी कंपनी वाले आते थे प्लान सबका सुनता था, लेकिन पहली बार 2018 के अंदर उस व्यक्ति ने मेरे पास आकर नंबर लिए। लेकिन नंबर लेने से मैंने उसे एक बात और बोला था, मुझे एक बार प्लान और दिखा दीजिए, अगर प्लान अच्छा रहा तो मैं स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, जैसा इस कंपनी का मैंने प्लान देखा तो प्लान देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक विचार आया, जैसे कोई भी डांसर होता ना, डांसर और बहुत बढ़िया डांस करता है, सारी स्टेज पे बढ़िया डांस करता है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर उस व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलती है ना तो कसम खा लेता है सारा डांस आज के बाद करना ही नहीं है। यही विचार अपने अंदर था, लेकिन अपने दिमाग में एक बात थी कि ये कंपनी का प्लान एक बार देखना है। वो कंपनी का प्लान मिस्टर हरीश सर ने दिखाया। जैसे जैसे प्लान देखा, जैसे जैसे लेवल आए, एक लेवल पर 1.5 लाख रुपया जब दिखाई दिया ना, तो कहते हैं ना कि आदमी कितना भी अच्छा डांसर हो, कितना भी बढ़िया डांसर हो, कितना भी बुराई करे डांस की, लेकिन जब कहीं डीजे बजता है ना और डीजे पे उसके मन पसंदीदा गाना आता है तो उसका पैर जरूर थिरकता है, यस और नो? यस और नो? जब प्लान मैंने पहली बार देखा था तो नरेश बघेल के अंदर सारी आग लग गई थी। एक बार डायमंड फेंक करके दिखा रहा है। और उस दिन कसम खाई थी, तब से लेकर अब तक मैं लगातार इस काम को लगातार कर रहा हूँ। दोस्तों, स्कूल में जो पैसा लगा हुआ था मेरे ऊपर लगा हुआ था, मेरे माँ बाप ने मुझे उस समय बड़ी सालों से उस स्कूल का मैनेजर बनाया था, लेकिन इस कंपनी में आने के बाद मैंने उनके सपने तोड़ दिए। और दोस्तों, मेरे माँ बाप ने जब स्कूल की कंपनी को ज्वाइन किया था, 6 महीने काम करने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल से बाहर कर दिया, बैंक बैलेंस खाली कर दिया, लाखों का कर्जा था, मेरे से मोटरसाइकिल छुड़ा ली थी कि जो तुझे करना है जा, तो तुझे करना है तू जा, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन दोस्त, मैंने कसम खाई थी अपलाइन के साथ करके एक बार डायन बनना है, और तब से लेकर अब तक मैं अपने माँ बाप से बात नहीं करता हूँ, घर जाता हूँ लेकिन माँ बाप से बात नहीं करता हूँ। लेकिन इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे माँ बाप ने मोटरसाइकिल छुड़ाई थी। मैंने इस कंपनी के शुरुआत के 14 महीने में एक 4 व्हीलर ले ली थी और बिजनेस को मैं उसी 4 व्हीलर से करता था। और अभी फिलहाल पिछली साल एक गाड़ी और ली है, आज इस कंपनी के पास 2 गाड़ी है मेरे पास। और मैंने कसम खाई है, जिस पिताजी ने बोला था ना
कि जा तेरे को जो दिखाई देता है वैसा कर। मैं कसम मैंने उनके सामने खाई थी, 7 दिन में 7 गाड़ी ना कर दिए ना तो उस बाप की भी मैं औलाद नहीं, उस बाप की भी औलाद नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बोलने के लिए बहुत 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 कुछ है, लेकिन इंजन अभी गर्म हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि इंजन गर्म हो गया फिर बंद ना हो और हमारे सामने कंपनी के भगवान बैठे हुए, इसलिए मैं अपनी बातों को इधर ही विराम कर दूंगा। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा आप लोगों से, क्या सुनने के लिए तैयार है? क्या सुनने के लिए तैयार है? यस दोस्तों इस बॉडी के अंदर प्राण है, इसके अलावा सारी दुनिया में सब कांड है, सिर्फ कांड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर पावरफुल स्पीच। और अब आइए आपके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं एक और डांस परफॉर्मेंस